धन्यवाद। तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, क्योंकि वहाँ की जनता ने हमें लगातार प्यार दिया। 2004 से 14 तक हम वहाँ लोकसभा के सांसद भी रहे हैं। 4 में भी लोगों ने जिताया, 6 में भी जिताया, 9 में भी जिताया, और 19 में भी वहाँ से हमें विधायक लोगों ने बताया। और मैं कह सकता हूँ पिछले की तुलना में इस बार वहाँ के लोगों की अधिक उत्साह है, अधिक जोश है। जिस दिन हम नामांकन पत्र दाखिल कर रहे थे तो मुझे विश्वास ही नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग उस दिन उपस्थित थे। तो मैं कह सकता हूं कि पहले से कहीं अधिक वोटों से इस बार वहां जीते। जहाँ तक आपने कहा कि टक्कर की, तो मैं लोगों से कहता हूँ यह लोकतंत्र है, राजतंत्र तो नहीं है। राजतंत्र में तलवार लेकर के एक दूसरे लोग आपस में भिड़ते हैं। लोकतंत्र में तो जनता मालिक होती है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता, खुद हम भी मालिक के पास जाते हैं और बताते हैं कि भाई आपने 5 साल हमें सेवा का मौका दिया था, फिर से आप हमें सेवा का मौका दीजिए तो और बढ़िया से सेवा करेंगे। बाकी तो मालिक को तय करता है। नाराजगी बहुत है पार्टी में, लगातार लोग छोड़ रहे हैं। जमुआ विधानसभा क्षेत्र से जाने वाले दारा हाजरा छोड़ दिए, केदार हाजरा छोड़ दिए, उसके बाद आपके प्रणव वर्मा छोड़ दिए। अब तो 3 नाम बताया, बहुत बोल दिए। 3 नाम तो बड़े नाम है ना गिरिडीह के लिए। कोई बात नहीं है, आते जाते होते रहता है, उसमें कोई बहुत तो नई बातें नहीं हुआ। चुनाव के समय में इतना थोड़ा सा। आपके 5 साल का मुख्य काम क्या है? देखिए, 5 साल तो हम लोग सत्ता में नहीं रहे, हम लोग तो आवाज ही उठाते रहे, और उससे अधिक बाहर में रह करके हम लोग कर नहीं सकते हैं। कहीं सड़क खराब है, सरकार के संज्ञान में हम लोग लाते हैं, देखो भैया ये सड़क खराब है। कहीं पुल नहीं है तो सरकार के संज्ञान में लाते हैं कि भाई ये पुल बननी चाहिए। यानी जो भी समस्याएं होती हैं, अपोजिशन का काम इतना ही होता है कि भाई उस आवाज को उठाना और उसे काम करवाना। तो कई सड़कों में काम हम लोगों ने करवाया है, अभी भी काम चल रहा है, कहीं काम शुरू होने वाला है। लेकिन करना तो सरकार को। रणदीप जी, आप हमेशा राज्य सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। हम अगर केंद्र सरकार की योजना की बात करें, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे पीडीएस का मामला हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, जिसकी उपलब्धि आप गिनाते हैं, उसका मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए अभी तक आपके एजेंडा में कुछ नहीं है। जल जीवन मिशन धरातल पर नहीं है, पीडीएस में घोटाला हो जा रहा है। सिर्फ आपके जिले में 87,000 क्विंटल की हेरा फेरी हो गई है। इसके अलावे आयुष्मान भारत योजना में फर्जी बिल लगाकर लोग निकाल ले रहे हैं। वो सारी चीजें हैं, हमने तो पहले ही कहा है, लेकिन क्योंकि रोज करप्शन के विरोध में हम लड़ ही रहे हैं, इसलिए मैंने आज उन बातों को यहाँ उल्लेख नहीं किया। केंद्र सरकार ने अपने एजेंडा में ऐसा क्यों नहीं शामिल किया कि उसका मॉनिटरिंग सिस्टम हमने कहा कि हमारे एजेंडा में है कि 0 टॉलरेंस करप्शन पर रहेगी। कैसे आप सरकार तो बनने दीजिए, इसके बाद आप देखिएगा। अभी तो सारे लोग डरे हुए रहते हैं। मतलब आपकी सरकार अगर राज्य में बनेगी तभी इस पर कंट्रोल हो पाएगा। बाकी तो हम लोग रोज कर ही रहे हैं, आप देख रहे हो ना। किस को जेल, अभी भी जेल में कोई लोग है, कई लोग जेल में बंद थे, कोई लोग बेल पर अभी है, कई लोग लाइन में अभी भी है। कभी हाईकोर्ट का रिमार्क्स तो सही नहीं रहा हेमंत सोरेन जी के। हाईकोर्ट का रिमार्क्स पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन जो गड़बड़ी होगी, जो गड़बड़ कर रहे हैं, वो तो पकड़े ही जाएंगे। आप और उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। तो झारखंड में कानून भी बनाया जाएगा, लेकिन आर्थिक अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। रोहिंग्या घुसपैठिए की बात कर रहे थे, तो क्या ये महज 5 साल में हुआ है या लंबे वर्षों से ये खेल चल रहा था? मैं कहाँ कह रहा हूँ 5 साल में हुआ है। हम लोग लंबे वर्षों से हम लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे विकराल रूप को धारण कर। सर, एक तरफ भाजपा इतने लेकर बीच में चुनाव में मैदान में आ रही है, दूसरी